देखिए अब करते हैं सवाल 16 नंबर। ठीक है, कहता है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। यहीं पे बनाते हैं 16 नंबर का सॉल्यूशन। कहता है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद क्या है 16। A3 16, तो यानी करेंगे मतलब A प्लस 2D बराबर 16। समीकरण क्या हो गया फर्स्ट। कहता है सातवां पद, सातवां पद मतलब A7, सातवां पद पांचवां पद से 12 अधिक है। ये 12 अधिक है किससे? इससे। कौन अधिक है? सातवां पद। कितना अधिक है? 12 अधिक है। किससे अधिक है? पांचवां पद से। तो अगर पांचवां पद में 12 जोड़ देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये A प्लस 6D। ये क्या कहला जाएगा A प्लस 4D प्लस 12। आपको बखूबी पता है ये खत्म हो जाएगा, क्या कि इधर A को लेकर आएंगे, A में A घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 6D प्लस 4D इधर आएगा तो माइनस 4D इक्वल टू। ठीक है, और देखो 6D माइनस 4D कितना हो गया 2D इक्वल टू, ये काट दो, 2 छके 12, डी का मान कितना हो गया 6। नहीं समझ में आया कैसे काटे? देख ले, 2D बराबर 12, डी इक्वल कितना हो गया 12/2 तो 6 हो गया। तो डी का मान 6 आया, तो ए का मान अगर आ जाए तो हम अच्छे तरीके से एपी को जानते हैं कि अगर ए है फिर डी जोड़ते जाएंगे तो अगला पद मिलते चले जाएगा, यानी हमको एपी प्राप्त हो जाएगा। तो आइए अब क्या करेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रख दें। तो समीकरण 1 क्या है आपका A प्लस 2D इक्वल 16। A प्लस 2D यानी 2 गुना D बराबर 16। तो A प्लस 12 इक्वल 16। A बराबर 16 घटा 12 कितना हो गया? A बराबर कितना 4। A का मान कितना हो गया 4 हो गया। A का मान 4 हो गया, अतः AP क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा बताइए? 4 प्लस D, बोलो 4 प्लस D, D कितना है 6 है, तो 4 6 कितना हो गया 10, और फिर 10 में फिर D जोड़ देंगे कितना हो गया 16। इसी तरह चलते जाएगा, या 4 10 16 बस खाली लिख लीजिए। ठीक है, अगर आपका मन है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, A1 बराबर 4 यानी A, A2 बराबर A1 प्लस D, तो A1 कितना बोलिए 4D कितना 6, तो कितना हो गया 10। A3 कितना A2 प्लस D, बताइए A2 कितना 10, D कितना 6, 10 6 16। इसी तरह चलोगे, अतः इस प्रकार प्राप्त एपी एपी कौन हो गया बोलिए? 4 हुआ 10 हुआ 16 हुआ डॉट डॉट डॉट
समझे बात को? ऐसे भी कर सकते हो, आपका इच्छा है तो A2 ऐसे ना निकाल कर ऐसे लिख लो, A प्लस डी, A4 प्लस डी कितना 6, 10, A3 निकालना है तो A प्लस 2D, तो A कितना 4 प्लस 2 गुना 6, तो 4 प्लस 12 यानी 16। समझ गए बात को? तो ये सारी बातें आपको सिखा चुके हैं, ठीक है। लो यही लिख लो, उधर है ये, इसको चिपका दे। कहता है एपी दिया हुआ है 3, 8, 13 डॉट डॉट 253। कहता है अंतिम से 20वां पद बताइए, अंतिम से 20वां पद यह बताने के लिए कह रहा है। सबसे अच्छा बेस्ट तरीका अंतिम से ही मान लीजिए पहला पद, अंतिम से पहला पद यानी ए 253, इसी को मान लीजिए, ठीक है। यानी समझिए ये ऐसे है, उल्टा कर रखें। फिर उसके बाद सार्वंतर कितना हो जाएगा तथा डी क्या आ जाएगा। अभी तक मैं इसको जब ए मानते थे तो डी क्या होता था 8 माइनस 3, 8 माइनस 3, तो अभी क्या हो जाएगा 3 माइनस 8 माइनस 5, बस इतना सा ही समझना है। और ए एन क्या हो जाएगा, और ए एन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये जब शुरुआती वाला है अंतिम से पहला पद है, ठीक है, तो अंतिम से अंतिम पद ये हो गया, आया ना, तो ए एन हो गया तुम्हारा कितना 3। लेकिन हमको इसका जरूरत पड़ेगा क्या ए एन का, नहीं नहीं ना, 20वां पद मतलब ए प्लस 19D, तो ए मालूम है डी मालूम, लेकिन ए एन का कोई जरूरत है नहीं, हटा दीजिए इसको, काय को झंझट लेने का। आइए 20वां पद, तो ए प्लस कितना हो गया 19D, ए कितना है 253 प्लस 19D कितना है -5, तो 253 माइनस 19 बचे 95, 13 में 5 गया 8, 4 में 9 ने घटेगा तो 14, 14 में 9 गया 5, अरे 100 कितना हो गया 58, ठीक है 158, 8 5 13, 9 5 14, 1 15, 1 1 2, ठीक है। चलिए 17 नंबर उतारिए जल्दी, क्या स्लाइड चेंज करेंगे। हाँ देखो अब 18 नंबर सवाल कहता है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, क्या बोल दिया, चलो छोटा कर देते हैं, आपके पास बुक है ही, क्या बोला किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग। 18 नंबर एपी में बात हो रहा है भाई, चौथे और 8वें पदों का योग, योग मतलब जोड़ कितना है 24 है। चौथा पद का मतलब ए प्लस 3D, 8वां पद का मतलब ए प्लस 7D, कगो ए हो गया 2 गो,
3D और 7D कितना हो गया? 7D। 3D और 7D कितना हो गया? 10D। बराबर कितना हो गया? 24। दो कॉमन ले लो तो a प्लस 5D बराबर 24। तो a प्लस 5D इक्वल टू 24/2। काटे कितना हो गया? 12। तो a प्लस 5D इक्वल टू कितना हो गया? 12। समीकरण क्या हो गया? फर्स्ट। ठीक है। अब क्या बोला है? और क्या बोला है? छठे और 10वें पदों का योग। और लिखो तथा लिखो। और छठे मतलब A6, 10वें पदों का योग A10। योग का मतलब जोड़ कितना है? 44। फिर क्या बोलता है? इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ओके, ए और डी निकाल लेते हैं। 2 समीकरण तैयार हो गया है भाई। देखिए इससे निकाल दे, इससे एक समीकरण बना रहे हैं। A6 मतलब A प्लस 5D, A10 का मतलब A प्लस 9D इक्वल 44। ए जो है कितना हो गया? 2A। 9 5 कितना हो गया? 14D। दो कॉमन ले लेंगे, A प्लस 7D। तो A प्लस 7D बराबर हो गया 44/2। तो दो दूनी 4, दो दूनी 4। तो A प्लस 7D बराबर हो गया 22। समीकरण क्या हो गया? सेकेंड। कोई दिक्कत? अब इस दोनों को सॉल्व करना है। बखूबी पता है। ए को खत्म करने के लिए यहां पे क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट में से 2 चर वाले रैखिक समीकरण बता दिए हैं, उसको सॉल्व करने के लिए ग्राफीय विधि से भी और बीजगणितीय विधि से। बीजगणितीय में आपको सिखा दिए हैं प्रतिस्थापन, लुप्तीकरण विधि और वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है, समझे? और साथ साथ में तुलनात्मक विधि भी समझाए हैं। आइए समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटाने पर जिसको ये सॉल्व करने में दिक्कत आ रहा है, ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि दोनों का है ना वीडियो बना दिए, अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब चैनल पे। चैनल का नाम कौन सी है? मैथ मैजिक सेंटर। और नहीं तो रेट, ठीक है, @राहुल भैया 2012। चल तो क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को घटाएंगे। A प्लस 5D इक्वल 12, A प्लस 5D इक्वल 12, A प्लस 7D इक्वल 22। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ए खत्म। ये हो गया -2D। ये कितना हो जाएगा? 22 है, 12 घटाना है तो 2 खत्म हो गया, फिर 10 खत्म हो गया, 10 ना बचेगा है। तो 22 में से घटा रहे, 22 से आगे माइनस है तो माइनस लगाए। तो दोनों तरफ माइनस है, खत्म कर दिए। अब D बराबर कितना हो गया? 10/2। 2 से काटेंगे तो कितना हो गया? 5। तो D का मान कितना हो गया? 5। अब क्या करेंगे? अब D का मान जहां रखना है रख दीजिए। समीकरण 1 या 2 में कहीं भी रख सकते हो। समीकरण 1 में रखने पे यह बात आप बखूबी समझ सकते हो, क्या कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ चुके हो। तो आइए कौन सा विधि सॉल्व किया? लुप्तीकरण विधि की। A प्लस 5D इक्वल 12 है, तो A प्लस 5D मतलब 5×9D, और D मान करता है 5, ये 12 हो गया। तो A प्लस 25 इक्वल 12, तो A बराबर 12 माइनस 25। तो A का मान कितना हो गया? कितना हो गया? 25 में 12 जाएगा तो -13। 25 में 12 माइनस 25 तो हो गया -13। ए मिल गया हमको, ठीक है, डी भी मिल गया। क्या बोला था क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या बोला था? एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। आइए प्रथम 3 पद ज्ञात करते हैं।
इसलिए A1 यानी A -13, A2 तो A1 + D, ऐसे ही निकाल लीजिए। हाँ, तो -13 + D, D कितना है भाई 5, कितना हो गया 8, -8, -13 + 5 कितना हो गया -8, A3 A2 + D तो -8 + 5 कितना हो गया -3। अतः इस AP का प्रथम 3 पद कौन कौन हो गया -13, -8 और -3 है। कोई दिक्कत? चलिए लिखिए इसको जल्दी से। आइए 19 नंबर सवाल कहता है सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपया के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया। यानी कहने का मतलब 5,000 महीनों स्टार्ट कर दिया, यानी पर मंथली उसका कितना मिलेगा उसको 5,000 रुपया। प्रत्येक वर्ष 200 रुपया वेतन की वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा? किस वर्ष में उसका वेतन क्या हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। यानी 5,000 से ठीक है 7,000 पे पहुंचने में कितना दिन लग जाएगा, मतलब कितना वर्ष लग जाएगा। ठीक है, तो 200 टका बढ़ रहा है हर एक साल। ठीक है, और 7,000 पे पहुंच गया। मौखिक भी निकालना चाहोगे तो निकाल सकते हो। 5,000 में 200 जोड़ते जाओ, फिर कितना हो गया 5,200, फिर 200 जोड़ो। ठीक है, इसी तरह करते रहेगा तो थोड़ा सा समय चला जाएगा। क्या ऐसे ही बनाना है? AP पर ऐसे ही बनाने के लिए नहीं। तो आइए कैसे बनाएंगे तो देखो 19 नंबर तुम्हारा जो है 5,000 A हो गया। क्या हो गया आपका A हो गया तुम्हारा कौन सी 5,000। ठीक है, 5,000 रुपया A हो गया तुम्हारा। अब प्रत्येक वर्ष जो बढ़ोतरी हो रहा है ये रुपया 200 हो गया। ठीक है, यानी D जो है तुम्हारा 200 हो गया। और किस वर्ष बढ़ेगा तो N निकालना है तुमको, और AN हो गया तुम्हारा रुपया कितना 7,000 निकाल लेगा है। चलिए अब आते हैं कितना। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपया की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत कितना 17 रुपया 50 पैसा बढ़ाती गई। एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतना हो जाती है। तो एन ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम सवाल है। ए तुम्हारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा 50 रुपया। कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। फिर अपनी साप्ताहिक बचत इतना बढ़ा दिया, यानी डी हो गया तुम्हारा कितना 17.5 और एन निकालना है और ए एन दिया हुआ है 207.50 रुपया। लेकिन सुनिए डायरेक्ट नहीं खींचना है इसको, डायरेक्ट नहीं खींचना, थोड़ा सा इसको मिर्च मसाला सब मिला करके बनाना है। ठीक है, देखो क्या करना है लिख देना। अगर जो मान लो रामकली वाला ही बात करते हैं तो लिखना प्रथम सप्ताह में बचत, प्रथम सप्ताह में बचत कितना 50 रुपया। अभी ये नहीं लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्योंकि अपनी साप्ताहिक बचत इतना बढ़ाती इतना रुपया लिख दोगे। इस प्रकार प्राप्त सूची यहाँ 1,07 पहुंचा है। ठीक है, तो ये बुक गलती होगा, तुम्हारा बुक सही होगा, लिख देते हैं। हेलो 1.75 तो यहां लिख देना 1.75। अरे इससे कोई मतलब नहीं था, हम जो समझाना चाह रहे समझिए इस चीज को। आइए, अरे जो भी रहे उससे क्या मतलब है भाई। लास्ट का 2 सवाल है, बना करके लाइएगा। ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर कल हमसे पूछेगा। देखो इधर तो लिख दोगे तो इस प्रकार प्राप्त सूची बना लेना। और सूची बनाने के बाद जैसे पहला नंबर बताए थे 5.1 में सूची तैयार करते थे ना भाई, अब बताते थे एपी है या नहीं है, पहले वो बात बता देना ये एपी है या नहीं है।
ठीक है। और उसके बाद तब ए बराबर 50 लिख लो, डी बराबर इतना लिख लो, ए एन बराबर इतना लिख लो। ठीक है, बना के लाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर हम आइए। ठीक है, तो चलिए ये एक तरह से होमवर्क हुआ और ये हिंट दे दिया आपको। हाँ, रहने देते हैं।